हेलो गाइस, हेलो टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं सिमरन फ्रॉम स्टडी पॉइंट बाय सिम्या। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान जीके फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में आते हैं, यहाँ तक कि आरएस तक आपको पता है। तो पिछले वीडियो में हमने जैसे कि राजमहल का युद्ध, जिसमें माधो सिंह और कोटा की सेना प्लस उसके वर्सेस उसके अपोजिशन पार्टी थी ईश्वर सिंह, उसमें ईश्वर सिंह जीते थे। अब बात आती है बगरू का युद्ध। तो बगरू का युद्ध किस प्रकार हुआ वो सारा हम देख लेते हैं। तो बगरू युद्ध, तो बगरू युद्ध 1748 ईस्वी। कब? 1748 ईस्वी। लेकिन इसमें समीकरण चेंज हो गई। इसमें कौन था अकेला? ईश्वरी सिंह। लेकिन माधो सिंह और कोटा की संयुक्त सेना पिछली बार हारी थी। तो आपको पता है, हार का बदला हर कोई लेता है और लेना भी चाहिए ताकि पता चले। तो ईश्वर सिंह वर्सेस इसमें क्या हुआ, जो माधो सिंह था अब की बार किसके साथ आया? प्लस मेवाड़, मराठा और मारवाड़ सेना, 3 क्षेत्रों की सेना लेके अब की बार माधो सिंह आए। तो जब आपको पता है 3 क्षेत्रों की सेना लेके यदि किसी एक शासक की सेना पे वार करेगा तो जीतेगा कौन, ये तो आपको पता चल ही जाता है। तो इसमें पराजित हुए उनको हम हाईलाइट कर देते हैं। तो पराजय ईश्वरी सिंह, और ये सारे लोग क्या हुए? विजयी भवे। ये क्या हुए थे? विजय हुए थे। ये हो गया। अब बात आती है पिपाड़ का युद्ध। पिपाड़ युद्ध ये हुआ था 1750 ईस्वी। कब हुआ? 1750 ईस्वी पिपाड़ युद्ध हुआ था। अब आपको जो पिपाड़ युद्ध किस किस के बीच में, वो आपको मैं लाइट्स करके बता देती हूँ। तो वो हुआ बख्त सिंह वर्सेस राम सिंह। बख्त सिंह वर्सेस राम सिंह। अब बात आती है कौन विजय हुआ। तो राम सिंह विजय हुए और बख्त सिंह की हार हुई। सो गाइस, बगरू का युद्ध 1748 ईस्वी, और ईश्वर सिंह पराजय और माधो सिंह जो कि मेवाड़, मराठा और मारवाड़ की सेना लेकर ईश्वर सिंह पे हमला किया, तो जो आपके माधो सिंह जीत गए। और फिर पिपाड़ का युद्ध 1750 ईस्वी, जिसमें बख्त सिंह और राम सिंह के बीच हुआ, जिसमें कौन जीते? राम सिंह की विजय हुई। अब हम पढ़ते हैं गंगा रड़ा का युद्ध। गंगा रड़ा का युद्ध गंगारड़ा युद्ध ये अन्य युद्धों में है, इनमें से ज़्यादा कम क्वेश्चन कम बनते हैं। मान लो यदि हमारा किस्मत खराब हो तो 2 या 3% इनमें से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, अदरवाइज नहीं बनती है। लेकिन फिर भी हम जो कि इसमें पढ़ लेते हैं। यह हुआ था 1754 ईस्वी। ईस्वी सन 1754 किस किस के बीच? तो जोधपुर शासक विजय सिंह, कौन? जोधपुर शासक कौन? विजय सिंह, और उसी के साथ में बीकानेर शासक गज सिंह और किशन सिंह शासक बहादुर सिंह की संयुक्त सेना। बीकानेर शासक गज सिंह और किशनगढ़ का शासक था बहादुर शाह। तीनों एक साथ हैं। जब लिख रहा है किस किस का विरोध नहीं किया, पराजित नहीं किया, तो क्या हो गया? तीनों एक साथ हैं। तो इसमें क्या किया इन्होंने? मराठा सेना नायक जयप्पा वर्सेस कौन था इनके प्रतिद्वंदी अपोजिशन पार्टी? मराठा एक सेना नायक था जिसका क्या नाम था? जयप्पा। जयप्पा। ये हार गए और ये जीत गए, विजय हो गए ये तीनों। और पराजय कौन हुआ? मराठा परा सेना नायक जयप्पा। तो इस प्रकार हुआ गंगारड़ा का युद्ध, जिसमें कौन हारा कौन जीता,
ये 754 ईस्वी, जोधपुर शासक विजय सिंह, बीकानेर के गज सिंह और किशनगढ़ के बहादुर शाह थे। ये किसके विरुद्ध लड़े? ये लड़े मराठा शासक जो थे बहादुर सिंह, ये मराठा शासक सेनानायक जयप्पा के विरुद्ध, जिसमें जयप्पा हार गए और ये तीनों जीत गए। अब बात आती है कांकोड़ का युद्ध। कौन सा युद्ध? कांकोड़ का युद्ध। कांकोड़ का युद्ध यह है 1759 ईस्वी। इसमें क्या हुआ? मराठा शासक होलकर वर्सेस माधो सिंह। मराठा शासक का क्या नाम था? होलकर, और उसके अपोजिशन पार्टी में कौन थे? माधो सिंह। कांकोड़ का युद्ध 1759 ईस्वी, मराठा शासक होलकर और माधो सिंह के बीच। और माधो सिंह कहाँ के थे? जयपुर के शासक। इनके बीच युद्ध क्यों हुआ? रणथंभौर पर अधिकार किसने कर लिया? मराठा सैन्य शक्ति ने। तो इन दोनों के बीच हुआ, जिनमें माधो सिंह क्या हुए? विजय, और ये क्या हुए? पराजय। फिर बात आती है बंटवाड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध? बंटवाड़ा का युद्ध। बंटवाड़ा का युद्ध 1761 ईस्वी। कौन सी? 1761 ईस्वी को बंटवाड़ा का युद्ध हुआ था, जिसमें माधो सिंह वर्सेस कोटा सेनानायक जालिम सिंह झाला। इन दोनों के बीच में क्या हुआ? बंटवाड़ा का युद्ध कब हुआ? 1761 ईस्वी। तो 1761 ईस्वी को माधो सिंह और कोठा सेनानायक जालिम सिंह झाला के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें जालिम सिंह की क्या हुई? विजय, और माधो सिंह क्या हुए? पराजय। पराजय का मुंह जो कि इनको देखना पड़ा। तो कांकोड़ का युद्ध 1759 ईस्वी, जिसमें मराठा होलकर की पराजय और माधो सिंह जीते। क्यों हुआ था युद्ध? क्योंकि मराठा शक्ति ने रणथंभौर पर अधिकार। अब बंटवाड़ा का युद्ध 1761 ईस्वी, वापस जयपुर के राजा माधो सिंह वर्सेस कोटा के सेनानायक जालिम सिंह झाला के साथ, जिसमें जालिम सिंह झाला जीते और माधो सिंह हारे। अब बात आती है तुंगा का युद्ध। तो अब बात आती है तुंगा के युद्ध की। तो तुंगा का युद्ध सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आहुआ कहाँ है, किशनगढ़ कहाँ है, ब्यावर कहाँ है, खानवा कहाँ है, बयाना भरतपुर, इस तरह के तुंगा जो कहाँ है? दौसा पे है। ये आपको पता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि तुंगा युद्ध 1787 ईस्वी, सवाई प्रताप सिंह और जयपुर की जो सेना थी विजय सिंह राजा की सेना, उन दोनों की साथ में किसकी अपोजिशन पार्टी, यानी कि उनकी विरोधी, यानी कि उनके जो शत्रु थे मराठा सिंधिया सरदार के बीच में हुआ, जिनमें मराठा सिंधिया सरकार ये तो हुए पराजय और इन दोनों की क्या हुई? विजय। ये बात यहाँ पे शॉर्ट। अब इसी टाइप से लिखिए। आप 4 पेन का यूज़ कीजिए, नहीं तो आप 4 पेन का यूज़ ना करें तो भले आप एक ब्लू या ब्लैक पेन का यूज़ करके आप हाइलाइटर का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको लगे कोई वर्ड आपको हाईलाइट करना, आप हाइलाइटर से उस वर्ड को हाईलाइट कर सकते हैं। अब बात आती है लक्ष्मणगढ़ का युद्ध। ये हुआ 1778 ईस्वी। कौन सी? 1778 ईस्वी। अलवर राजा, कौन? कहाँ के? अलवर राजा प्रताप सिंह वर्सेस मिर्जा नजफ खां, इन दोनों के बीच में हुआ।
और इसमें कोई सार नहीं निकला और ना कोई मतलब ये बताया गया कि कौन जीता या कौन हारा। बस इतना ही कि 1778 ईस्वी अलवर राजा प्रताप सिंह और मिर्जा नजफ खां के बीच में लक्ष्मणगढ़ का युद्ध हुआ था। अब बात आती है हड़क्या खाल का युद्ध। कौन सा? हड़क्या खाल का युद्ध। हड़क्या खाल का युद्ध ये किस किस के बीच हुआ? मराठा वर्सेस सिसोदिया। किस किस के बीच? मराठा वर्सेस सिसोदिया के बीच, यानी कि मेवाड़ के सिसोदिया वंश के बीच में और मराठा के बीच में हुआ। इसमें मराठा की क्या हुई? विजय हुई और सिसोदियों की क्या हुई? पराजय हुई। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब है पाटन का युद्ध। कौन सा? पाटन का युद्ध। इसमें क्या हुआ? 1790 ईस्वी में हुआ। कब? 1790 ईस्वी। किस किस के बीच हुआ? हाइलाइट्स कर देते हैं। तो ये हुआ था मराठा सरदार सिंधिया वर्सेस जयपुर जोधपुर सेना। दो क्षेत्रों की सेना, जयपुर और जोधपुर क्षेत्र की सेना, जो कि मराठा सरदार सिंधिया के खिलाफ लड़ी थी, जिनमें क्या हुआ? इन दोनों की क्या हुई? पराजय हुई और मराठाओं की क्या हुई थी? विजय हुई। ये हो गया। अब है लासवाड़ी का युद्ध। कौन सा युद्ध? लासवाड़ी का युद्ध। लासवाड़ी युद्ध ये हुआ 1803 ईस्वी। लासवाड़ी का युद्ध कब हुआ था? सन 1803 ईस्वी को लासवाड़ी का युद्ध हुआ था। ये ब्रिटिश सेनानायक जनरल लेक, कौन? ब्रिटिश सेनानायक जनरल लेक। ये याद रखना होगा कि लासवाड़ी का युद्ध ब्रिटिश सेनानायक जनरल लेक और उन्हीं के साथ में क्या मराठों के बीच में हुआ था। तो हारे कौन? मराठा पराजय हुए और ब्रिटिश सेनानायक जो था जनरल लेक, इनकी क्या हुई थी? विजय हुई थी। तो सबसे पहला हड़क्या खाल का युद्ध मराठा और सिसोदिया के बीच, सिसोदिया हारे। पाटन का युद्ध 1790, मराठा सरकार सिंधिया की विजय और जोधपुर जयपुर सेना हारी। लासवाड़ी का युद्ध मराठा वर्सेस ब्रिटिश सेनानायक जनरल लेक, जिसमें जनरल लेक की क्या हुई थी? विजय हुई थी। अब हम पढ़ेंगे गिंगोली का युद्ध। कौन सा युद्ध? गिंगोली का युद्ध। अब 3 या 4 युद्ध और रहे हैं जिनके बारे में पढ़ना है। तो गिंगोली का युद्ध, ये युद्ध आपके जो डेट है इसकी जो मानी जाती है 1807 ईस्वी। कहाँ हुआ ये? परबतसर। कहाँ हुआ था? परबतसर। ये गिंगोली का युद्ध जो कि हुआ था किन किन के बीच? जयपुर वर्सेस जोधपुर। ये क्या हुए? पराजित। तो गिंगोली का युद्ध 1807 परबतसर में हुआ, जयपुर और जोधपुर की सेना के बीच, जिसमें जोधपुर की सेना हार गई और जयपुर की सेना जो कि जीत गई। अब बात आती है मंगरोल का युद्ध। मंगरोल युद्ध। तो मंगरोल युद्ध 1821 ईस्वी। इसमें क्या हुआ? जो जालिम सिंह, कौन? जालिम सिंह जाला कोटा के सेनानायक थे, पहले हमने पढ़ा था। जालिम सिंह जाला और प्लस इनके साथ कौन थे? कर्नल जेम्स टोट।
इन दोनों की सेना किसको हराई? जो कोटा के किशोर सिंह तो मंगरोल का युद्ध दो पक्ष थे। 1821 में हुआ। जालिम सिंह झाला और कर्नल जेम्स टोड दोनों साथ में थे। इनमें इन्होंने किशोर सिंह को जो कि क्या कर दिया, हरा दिया, और ये दोनों क्या हो गए, विजय हो गए। अब बात आती है बिठोड़ा आउवा का युद्ध, बासनाणी का युद्ध। बासनाणी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? बीकानेर वर्सेस जैसलमेर सेना। बीकानेर और जैसलमेर की सेना के बीच में कौन सा युद्ध हुआ? बासनाणी का युद्ध जो कि हुआ था। फिर है बिठोड़ा का युद्ध, बिठोड़ा युद्ध तो याद आ रहा होगा स्वतंत्रता की तरफ 1857 ईस्वी। किस किस के बीच में? कुशाल सिंह, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह वर्सेस कैप्टन हाथीकोट। ये उनका जो कि पूरा नाम था, कैप्टन हाथीकोट के बीच में हुआ, जिनमें ये पराजय हुए हाथीकोट कैप्टन, और विजय किसकी हुई? ठाकुर कुशाल सिंह की। अब आपके अंतिम एक युद्ध है जिसका नाम है आउवा का युद्ध। यह भी 1857 ईस्वी। तो आउवा का युद्ध 1857, ठाकुर कुशाल सिंह, इनमें इन्होंने क्या किया? ये किसके बीच लड़े? जोधपुर सेना प्लस अंग्रेज और जोधपुर की जो सेना थी, ठाकुर कुशाल सिंह ने इन दोनों को पराजित किया और विजय हुए ठाकुर कुशाल सिंह आउवा के युद्ध में। तो बासनाणी का युद्ध बीकानेर और जैसलमेर सेना के बीच, बिठोड़ा का युद्ध ठाकुर कुशाल सिंह वर्सेस कैप्टन हाथीकोट, जिसमें ठाकुर कुशाल सिंह जीते, और आउवा का युद्ध ठाकुर कुशाल सिंह की विजय हुई और अंग्रेज और जोधपुर की सेना हारी। तो गाइस, आज आपके इस वीडियो में आपके सारे राजस्थान के महत्वपूर्ण युद्ध कंप्लीट हो गए। आई होप आपको समझ आया होगा, आपने अंडरस्टैंड किया होगा और आपके लिए एग्जाम में हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।